जो वॉरियर्स, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किट्सूने फ्रूट के हर एक मूव और किट्सूने फ्रूट का शोकेस भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना था। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा देना। इस चैनल पे और भी ज़्यादा रोब्लॉक्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है किट्सूने फ्रूट का M1। तो ये M1 स्पैमेबल भी है। ये है इस NPC के ऊपर। अब मैं इसे नॉर्मली ट्राई करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल 5 स्लैशेस होते हैं, ये देखो। और आप इसे कितना भी स्पैम कर सकते हो। इसका कूलडाउन तो नहीं होता है, लेकिन इसके बाद एनिमी को बहुत ज़्यादा नॉकबैक लगता है। तो ये गया। तो अब बारी है इसके पहले मूव की, जिसका नाम है एक्कर्स्ड एन्चांटमेंट। तो ये होल्ड करने पे कुछ ऐसा दिखता है और ये अपने हाथ में किट्सूने का फायर पकड़ता है और NPC पे थ्रो करता है। और थोड़े टाइम बाद NPC को डैमेज पड़ता है। और इस पर थोड़ा सा डैमेज पड़ा था, मैं देखना भूल गया। फिर से ट्राई करता हूँ। ये है इसका होल्ड और ये मैंने छोड़ा। तो टोटल डैमेज पड़ा है 3900। ओके, तो ऑलमोस्ट 4000 का डैमेज पड़ा है पहले ही मूव पे। तो देखते हैं अब इसका सेकंड मूव, टेल्स ऑफ बर्निंग अगोनी। इसको होल्ड करने पे प्लेयर कुछ लेट सा जाता है ज़मीन पे और ये टैप। ये मूव बड़ा प्यारा है। इसका भी ऑलमोस्ट 4000 डैमेज है। रुको, इसे फिर से ट्राई करेंगे। कूल डाउन हटने देता हूँ। लेट्स गो। तो 3 2 1। ये मूव बहुत ज़्यादा प्यारा है और NPC को ड्रैग करके मारता है। तो इसे प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ। तो अब बारी है इसके C मूव की, जिसका नाम है फॉक्स फायर डिसरप्शन। इसे होल्ड करने पे कुछ ऐसा लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल है। प्लेयर अपने मुंह पे एक बॉल सा पकड़ता है, जिसमें किट्सूने के फायर्स बेसिकली हिलते रहते हैं और ये छोड़ने पे 6000 का डैमेज। नॉट बैड। फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन इस बार टैप करके। तो ये रहा। हाँ, ऑलमोस्ट 6200 का डैमेज है और ये इस फ्रूट का पूरा बेस्ट मूव है। अब बारी है इसके F मूव की, जिसका नाम है वाइल्ड असॉल्ट। इसे होल्ड करने पे कुछ ऐसा लगता है और ये बेसिकली एनिमी के पास जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा M1s मारता है, मतलब M1 की तरह ही स्लैशेस। इसे फिर से ट्राई करता हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट भी नहीं, 4000 का डैमेज पड़ता है। ओके, तो अब बारी है इसके ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं आपको इसकी स्पीड एंड जंप्स वगैरह दिखा देता हूँ। रुको, पहले ये मर जाए। गया। तो ये किट्सूने की एक नॉर्मल स्पीड है, लेकिन विथ पायलट हेलमेट। रुको दिखाता हूँ। कहाँ गया पायलट हेलमेट? अरे, तो ये रहा। पायलट हेलमेट के साथ ये फ्रूट और भी ज़्यादा क्रेजी है। ये देखो, ये कितना फास्ट मूव कर रहा है। और इसके डैशेस, ये रहे इसके डैशेस विथ पायलट हेलमेट। एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसके जंप्स दिखाता हूँ अब। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके 10 का एयर जंप है। नॉर्मल प्लेयर को भी आई थिंक 10 का ही एयर जंप मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कूदता है। तो हंटर कैप एक्यूप कर लेता हूँ, बिकॉज पायलट हेलमेट बहुत गंदा लगता है। अब बारी है इसके ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें 3 टेल्स लगती है, और तीनों की तीनों टेल्स हमें ठीक से ग्राइंड करनी पड़ती है। और जब हम एनपीसीज या बॉसेस को डैमेज देते हैं तभी हमारी ये टेल्स बढ़ती है, वरना टाइम के हिसाब से भी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। तो अब मैं दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। 3 2 1 गो। ये रहा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो कूल लगता है, लेकिन ये किट्सूने फॉर्म मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इन लोगों ने ये जो सैडल का सिस्टम किया है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ओके, तो अब बारी है M1 की। तो पहले मैं हवा में दिखा देता हूँ M1 इसका। 1 2 3 4 5। तो इसका भी 5 का ही M1 है, और बेसिकली सेम ही M1 है दोनों का, ट्रांसफॉर्म और अनट्रांसफॉर्म। तो अब इसमें मैं NPC पे दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो 7300 का डैमेज पड़ता है इस पे, एंड बहुत अच्छा है। फिर से एक बार, लेट्स गो। 7300। तो अब बारी है इसके फर्स्ट मूव की, लेकिन उससे पहले इसे यहाँ ला देता हूँ। एक्स्ड एन्चांटमेंट छोड़ता हूँ, और ओके 5600 का डैमेज, नॉट बैड। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। तो किट्सूने के ऊपर 3 ग्लोइंग कुछ एम्बर्स आ जाते हैं, और ये एनपीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रश करता है और उन्हें दूर फेंक देता है। तो अब बारी है इसके सेकंड मूव की, जिसका नाम है टेल्स ऑफ बर्निंग एगोनी। शायद से मेरा एम रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, रॉन्ग कर दिया मैंने। अब इसके कूल डाउन के लिए रुकना होगा। ओके, तो टेल्स ऑफ बर्निंग एगोनी, 14000 का डैमेज इस मूव पे। वेट 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 वेट, फिर से ट्राई करता हूँ। ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। ओह, शायद से मेरा M1 का डैमेज, पता नहीं। टेल्स ऑफ बर्निंग एगोनी, ओह 4000 का डैमेज। आई थिंक इसका अनट्रांसफॉर्म्ड मूव ही अच्छा है, बिकॉज मारने के बाद ये प्लेयर को बहुत ऊपर फेंक देता है। दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ तो रूफ है, पत्थर था इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, वरना तो ये बहुत दूर फेंकता है। अबे ये बाउंटी हंटर्स, ये ले बेटा। अबे ये बाउंटी हंटर्स नहीं पसंद मुझे। अरे ये यहाँ क्यों घुस गया मैं? वेट 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 वेट, ये आ जाते हैं ना बीच में बाउंटी हंटर्स। ये ले ये ले। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट डेड है वो। ये वाला मूव भी ले। ना बेटा, अब इस टर्न नहीं होगा। नहीं, किट्सूने मुझे इसलिए नहीं पसंद, अपना तो गैस ही अच्छा था, सारे मूव्स इजीली काम कर जाते थे। और ट्रांसफॉर्म किट्सूने मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रांसफॉर्म किट्सूने से। अच्छा है ब्रो, अच्छा है, अच्छा कॉम्बो मारा। ओके, तो मैं कहाँ था? वो मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था, और मेरी टेल वापस से 1 पे आ गई। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ। अबे
पीवी बंद है मेरा। हेलो। तो गाइस मैं आपसे अबे तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ 3 टेल करने के बाद। तो गाइस अब मैंने फाइनली 3 टेल्स कर दी है। अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन करने की। अरे मंस ओके। और ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसे 2300 का डैमेज देता है, मैं बताना भूल गया था। तो मैं था ओके थर्ड मूव पे फॉक्स फायर डिसरप्शन। इसे होल्ड करने पे बहुत कूल लगता है ये। और इसका डैमेज देखते हैं। ओके 6500 का डैमेज बहुत अच्छा है। ओके फिर से एक बार ये डैमेज हट जाए। ओके 6500। ओके तो अब बारी है इसके एफ मूव की वाइल्ड असॉल्ट। इनके एनिमेशंस ऑलमोस्ट सेम ही है। लेट्स गो 3000 ओ 3800 का डैमेज। अब फिर से ट्राई करता हूँ। ओके तो ये रहा 3500 700 एंड 800। 3800 का डैमेज देता है ये मूव। और ट्रांसफॉर्म्ड किट्सुने तो विदाउट पायलट हेलमेट ही इतना फास्ट है, तो पायलट हेलमेट लगाने के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। ओके और ट्रांसफॉर्म होता हुआ मैं। तो गाइस यही था आज के वीडियो में। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको किट्सुने फ्रूट का ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी सारी एबिलिटीज़ कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।